Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लासेज में। हमारे पास एल्किल हैलाइड और हेलोएरिन की बात चल रही थी, जिसमें हमने अच्छे टॉपिक पढ़ लिए हैं। अब कुछ छोटे छोटे टॉपिक पढ़ रहे हैं। हमारे पास बड़ी बड़ी बात हो चुकी है, कुछ छोटी छोटी बातें रह रही हैं, उनको हमको पढ़ना है, जो हमारे पास लगभग 2 या 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ऐसे टॉपिक जो हैं, जो मैं अब पढ़ा रहा हूँ, वो शॉर्ट नोट के रूप में आते हैं ज़्यादातर, ठीक है। इसलिए इनको भी पढ़ना ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाई हैलोजन व्युत्पन्न, डाई हैलोजन डेरिवेटिव, ठीक है। डाई हैलोजन का मतलब क्या है? देखो, अभी तक हमने जितने भी यौगिकों की बात की थी उनमें एक ही हैलोजन था, ठीक है। एक ही क्लोरीन था, एक ही ब्रोमीन था, एक ही आयोडीन था। लेकिन अब हम बात करेंगे डाई हैलोजन व्युत्पन्न की, यानी कि कोई ऐसा यौगिक है जिसमें हमारे पास क्या है, 2 हैलोजन है। पहले तो हमारे पास क्या होता था, सिर्फ एक हैलोजन होता था, CH3 CH2 Cl। इस तरीके से एक ही हैलोजन पाया जाता था। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं 2 हैलोजन की, ठीक है। तो मैंने आपको थोड़ा सा तो इसके बारे में बता दिया था। हमारे पास डाई हैलोजन कितने प्रकार के हो सकते हैं? 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो वो वाले हैलोजन जिनमें हमारे पास एक ही कार्बन से 2 हैलोजन जुड़े हुए हों, एक ही कार्बन से 2 हैलोजन जुड़े हुए हों, तो वो हमारे पास क्या कहलाते थे? जैम डाई हैलाइड, जैम डाई हैलाइड, ठीक है। डाई हैलोजन में आपको 3 प्रकार के डाई हैलोजन याद रखने हैं। एक तो जैम डाई हैलाइड। जैम डाई हैलाइड का मतलब है एक ही कार्बन से 2 हैलोजन समूह जुड़े हुए हों। एक हमारे पास था विसिनल डाई हैलाइड। क्या? विसिनल डाई हैलाइड। विसिनल डाई हैलाइड क्या है? अगर हमारे पास 2 कार्बन है और 2 कार्बनों से लगातार क्लोरीन जुड़े हुए हो, वैलेंसी पूरी कर सकते हो आप। देखो, जब भी हमारे पास एक कार्बन पे 2 हैलोजन जुड़े हुए हो तो इसको हम बोलते हैं जैम डाई हैलाइड। क्या बोलते हैं बच्चों? जैम डाई हैलाइड। और जब हमारे पास 2 आसपास के कार्बन परमाणु पे हैलोजन जुड़े हुए हो तो इसको हम बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड, ठीक है। और अगर हमारे पास एक हैलोजन हमारे पास क्या हो कि शुरू वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ हो और एक लास्ट वाले पे, तो इसको हम बोलते हैं अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, ठीक है। तो डाई हैलाइड कौन कौन से? 3 है। एक तो जैम डाई हैलाइड जिसमें एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन समूह हैं। एक है विसिनल डाई हैलाइड जिसमें 2 लगातार कार्बन परमाणुओं पे हैलोजन है, 2 पास कार्बन पे, 2 निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं पे हैलोजन परमाणु है। और एक है हमारे पास जिसमें पहले कार्बन पे हैलोजन परमाणु है और सबसे लास्ट के कार्बन पर हैलोजन परमाणु है, ठीक है। इनकी वैलेंसियों को आप पूरा कर सकते हो हाइड्रोजन के द्वारा। तो ये 3 डाई हैलोजन व्युत्पन्न हमारे पास है, इनके बारे में हमको पढ़ना है थोड़ा बहुत। तो इसके बारे में नहीं भी पढ़ो तो कोई बात नहीं, इन दोनों के बारे में तो हमको पढ़ना है, ठीक है। तो अब हमारे पास जैम डाई हैलाइड की हम बात कर रहे हैं, जैम डाई हैलाइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको कैसे बनाया जा सकता है वो हम देख रहे हैं, बनाने की विधि। जैम डाई हैलाइड को बनाने की विधि हम देख रहे हैं। तो देखो, इसको 2 तरीके से बनाया जा सकता है। एक तो एल्डिहाइड से, ठीक है, एक तो एल्डिहाइड से कैसे बनाओगे आप? हमारे पास क्या है, इस तरीके से कोई एल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड है ये, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप है, CO ग्रुप है, ठीक है। क्या है? कार्बोनिल ग्रुप है, इसे हम एल्डिहाइड बोलते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। इसकी क्रिया हम किससे करवाते हैं? PCl5 से करवाते हैं, PCl5 से करवाते हैं। ये PCl5 है,
ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है, ये देखो POCl3 तो हमारे पास ऐसे का ऐसे निकल जाता है, ठीक है। देखो ये जो फास्फोरस है 3 क्लोरीन और 1 ऑक्सीजन के साथ POCl3 के रूप में बाहर निकल जाता है, ठीक है। किसके रूप में बाहर निकल जाता है? POCl3 के रूप में बाहर निकल जाता है, ठीक है। और हमारे पास RCH, ये हमारे पास 2 बॉन्ड टूटे, है ना, 2 बॉन्ड टूटे तो एक बॉन्ड के द्वारा हमारे पास क्या जुड़ जाता है? 1 क्लोरीन और 2 के साथ 2 क्लोरीन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया? जैम डाई हैलाइड। देखो बनाने का थोड़ा सा तरीका अलग है, लेकिन हमारे पास वही है। एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं? जैम डाई हैलाइड बोल रहे हैं, ठीक है। एक हमारे पास है एल्काइन से, एल्काइन से। अच्छा इसके एग्जाम्पल देखने हैं, कोई कहेगा एग्जाम्पल नहीं करा है सर। CH3CH एग्जाम्पल कोई बड़ी बात तो है नहीं, जहां R जुड़ा हुआ है वहां पे कोई भी कार्बन वाला ग्रुप जोड़ दो। लो जोड़ देते हैं PCl5, तो इसमें भी हमारे पास क्या होगा? CH3CH, 2 क्लोरीन जोड़ दो। ऑक्सीजन के साथ वाले 2 बॉन्ड टूटेंगे ना, तो उनकी जगह क्या जोड़ोगे? 2 क्लोरीन जोड़ोगे, और साथ में हमारे पास क्या निकल जाएगा? POCl3 निकल जाएगा उसी की तरह, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये POCl3 निकाल दो और ये जो 2 बॉन्ड है दोनों बॉन्डों से क्लोरीन जोड़ दो, खत्म बात, ठीक है। ये तो हमारे पास किससे हो गया? एल्डिहाइड से हो गया। अब हमारे पास एक है एल्काइन से, क्या? एल्काइन से। अब एल्काइन से कैसे है वो हमको देखना है। एल्काइन हमारे पास क्या है? CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारे पास एल्काइन है। एल्काइन तो पता होगा ना आपको, जहां पे त्रिबंध होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, उसको हम एल्काइन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इससे हमको बनाना है जैम डाई हैलाइड, हम इसकी क्रिया किससे करवाते हैं? HCl से, ठीक है। HCl में ये H+ है और ये Cl- है, ठीक है। तो HCl से जब हम करवाएंगे तो ये अभिक्रिया कैसे होती है? मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार, यानी कि क्लोरीन कहाँ जुड़ेगा? जहां पे हाइड्रोजन परमाणु कम है। यही नियम होता था ना मार्कोनिकॉफ का, SN1 SN2 में पढ़ा था हमने। जो क्लोरीन है वो कहाँ जुड़ेगा? जहां पे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है। यहाँ है ही नहीं, इसलिए यहाँ जोड़ देते हैं Cl। और हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा? यहाँ, ठीक है। एक बॉन्ड टूटा, एक बॉन्ड टूटा है अभी सिर्फ, ठीक है। फिर इसकी अभिक्रिया दोबारा हम किससे करवा देते हैं? HCl से करवा देते हैं। किसकी? इसकी, ठीक है। तो ये Cl वापस से कहाँ जुड़ जाएगा? CH3C कार्बन पे जुड़ जाएगा, और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा एक, और यहाँ क्या आ जाएगा? CH3, ठीक है। समझ में आया? तो हुआ क्या, हमारे पास क्या था? एल्काइन था। एल्काइन की अभिक्रिया हमने किससे करवाई? HCl से करवाई, ठीक है। HCl से करवाई। अब ये 2 भागों में टूटता है, H+ और Cl-। तो Cl- कहाँ जुड़ता है हमारे पास? जहां पे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है। तो ये क्या हो गया? CH3C Cl डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब वापस से हमारे पास किससे अभिक्रिया करवा रहे हैं? HCl से। HCl के 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, एक तो ये एक ये। अब दोबारा अभिक्रिया करवा रहे हैं तो क्लोरीन कहाँ जुड़ेगा? इसी कार्बन पे जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है, और जो हाइड्रोजन है वो कहाँ जुड़ जाएगा? CH2 के साथ। तो ये क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? जैम डाई हैलाइड हो गया, ठीक है। इसको बनाने की विधि, इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखो जैम डाई हैलाइड बनाने की विधि देखी। अब हम देखते हैं विसिनल डाई हैलाइड बनाने की विधि। क्या? विसिनल डाई हैलाइड बनाने की विधि। तो ये किस किस से बन सकता है? एक तो है एल्कीन से। किससे? एल्कीन से। एल्कीन से कैसे? हमारे पास कोई एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसकी अभिक्रिया करवा दो किससे? Cl2 से करवा दो। इसकी रिएक्शन किससे करवा दो? Cl2 से करवा दो,
किसकी प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में। तो एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा, एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, CH2 और Cl, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो एक क्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। मैंने पहले भी इसके बारे में बताया हुआ है, ये हमने किया हुआ है, ठीक है। Cl एक यहाँ जुड़ जाएगा, एक यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये किससे अभिक्रिया हो गई हमारे पास, एल्केन से, ठीक है। और हमारे पास रिएक्शन है, और हमारे पास कौन सी रिएक्शन है, ग्लाइकोल द्वारा। ग्लाइकोल द्वारा हमारे पास क्या है, ये ग्लाइकोल है, CH2OH, CH2OH, ठीक है। अब हमें करना क्या है, देखो विसिनल डाई हैलाइड क्या होता है, दो आसपास के कार्बन परमाणु हैं उन पर हैलोजन होना चाहिए। ये हमारे पास विसिनल डाई हैलाइड होता है। तो हमको ये दो आसपास के कार्बन हैं, इन पे क्या लगाना है, हैलोजन लगाना है। क्या लगाना है बच्चों, हैलोजन लगाना है, ठीक है। तो अब हम करते क्या हैं, अब हम क्या करते क्या हैं, इसकी अभिक्रिया करवा दो PCl5 से। किससे करवा दो, PCl5 से। लेकिन आपको करना क्या है, PCl5 के दो ग्रुप लेने हैं, ठीक है। एक तो इसके साथ क्रिया करेगा और एक इसके साथ क्रिया करेगा। अब देखो करना क्या है हमको, सिंपल सा काम है, हमको OH ग्रुप हटाने हैं और Cl जोड़ने हैं। क्या करना है, OH ग्रुप हटाने हैं और Cl जोड़ना है। तो हमने यहाँ पे OH ग्रुप हटा दिया और Cl जोड़ दिया, ठीक है। अब देखो हमारे पास जैसे पहले वाली रिएक्शन में POCl3 निकल रहा था, तो यहाँ पे भी POCl3 निकलेगा। कैसे, यहाँ पे फास्फोरस 3 क्लोरीन, फास्फोरस 3 क्लोरीन, ठीक है, फास्फोरस 3 क्लोरीन और एक ऑक्सीजन POCl3, ठीक है। इसमें से एक POCl3, इसमें से एक POCl3। इसकी रिएक्शन आप अलग देखो और इसकी रिएक्शन आप अलग देखो, ठीक है। तो यहाँ पे कितने POCl3 निकल जाएंगे, 2, ठीक है। अब आप कहोगे चलो POCl3 निकाल दिए, यहाँ पे ये हाइड्रोजन भी तो बचा, ठीक है, कोई बात नहीं, हाइड्रोजन भी लिख देंगे। फिर आप कहोगे क्लोरीन 5 थे यहाँ पे, 3 तो हमने इसके साथ निकाल दिए फास्फोरस वाले के साथ, और एक क्लोरीन हमने यहाँ लगा दिया। तो बाकी का जो एक क्लोरीन बचा वो कहाँ गया, देखो 3 और एक 4, 4 ही तो निकाले, एक बचा, तो वो एक कहाँ जाएगा, HCl के साथ, ठीक है। और यहाँ पे 2 हैं, ठीक है, एक ऊपर है एक नीचे है, तो मैं यहाँ 2 लगा देता हूं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ, OH ग्रुप हटकर क्या जुड़ गया, Cl जुड़ गया। कहां से, PCl5 में से, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फास्फोरस एक ऑक्सीजन और 3 क्लोरीन, इसके 3 क्लोरीन POCl3 के रूप में निकल गए। ऐसे ही इसमें से फास्फोरस, ऑक्सीजन और 3 क्लोरीन POCl3 के रूप में निकल गए। साथ में हमारे पास क्या बचा था, एक एक H बचा था, ये हाइड्रोजन हो गया, और एक एक Cl बचा था, तो ये क्लोरीन हो गया। ये हमारे पास HCl के रूप में बाहर निकल गए। तो ये हमारे पास क्या हुआ, बनाने की विधि कौन कौन सी, एल्कीन से और ग्लाइकोल से, ठीक है बच्चों। अब आगे थोड़ी सी बात देखते हैं। अब इसकी एक बार केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं, रासायनिक गुण देख लेते हैं। इसके रासायनिक गुण देख लेते हैं हम कौन कौन से। एक तो है जल अपघटन। कौन सा, जल अपघटन। हमारे पास क्या है, ये है CH3 CH Cl Cl, ठीक है, CH3 Cl Cl। हमको क्या देखना है, जल अपघटन, ठीक है। हमने इसकी अभिक्रिया किससे करवाई, एक्वस KOH से। किससे करवाई, एक्वस KOH से, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल ले सकते हैं हम, 2 मॉलिक्यूल हम ले सकते हैं।
जब हम देखो इसकी अभिक्रिया करवाएंगे यहां पे, तो ये देखो इस तरीके से जल अपघटन होगा। ठीक है, ये जो क्लोरीन है ना, चलो ऐसे करो, ये जो क्लोरीन है वो किसके साथ निकल जाएगा, पोटेशियम के साथ निकल जाएगा। ठीक है, पोटेशियम के साथ निकल जाएगा, या H ले रहे हैं तो उसके साथ निकल जाएगा। अब आप तो सीधा देखो, सीधा कैसे देखोगे, हमारे पास 2 क्लोरीन है, हमारे पास 2 क्लोरीन है, ये 2 क्लोरीन इन 2 OH के साथ बाहर निकल जाती है। ये 2 क्लोरीन इन 2, ये जो 2 क्लोरीन है ये हट जाती है, ये हट जाती है, इनकी जगह क्या आ जाता है, OH ग्रुप आ जाता है। ठीक है, ये क्लोरीन है ये हट जाती है, इनकी जगह 2 जो ये है OH ग्रुप आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो आगे होता क्या है, एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप नहीं रह सकते। ठीक है, आ तो गए, ये यहां से OH है, 2 OH है। ठीक है, एक क्लोरीन को हटाया, एक OH ग्रुप, एक क्लोरीन को हटाया, एक OH ग्रुप। अब ये आ तो गए, लेकिन एक कार्बन पे 2 OH समूह नहीं रह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पे होता क्या है, ये इस तरीके से जल का अणु बाहर निकल जाता है। ठीक है, जल का अणु बाहर निकल जाता है, H2O बाहर निकल जाता है। तो हमारे पास क्या बचता है, CH3CH, और केवल ये एक ऑक्सीजन बचता है जो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, यानी कि वापस से हमारे पास क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया बच्चों, एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, तो कोई सा भी एल्डिहाइड हो, उसकी अभी कोई सा भी हमारे पास जैम डाई हैलाइड हो, इसी तरीके से H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये जैम डाई हैलाइड की रासायनिक अभिक्रिया हो गई, जल अपघटन हो गया। अगर हमारे पास विसिनल डाई हैलाइड है, ये हमारे पास क्या है, CH2OH, CH2Cl, CH2Cl। ठीक है, तो इसकी अभिक्रिया अगर हम करवाएं किससे, एक्वस KOH से करवाएं। ठीक है, तो हमारे पास होता क्या है, ये जो Cl है इसको हटाकर क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। ऐसे ही ये जो Cl है इसको हटाकर क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। ठीक है, 2 OH लिए हमने, 2 KOH लिए हैं, तो एक OH कहां जुड़ जाएगा, इस Cl को हटाकर, और एक OH कहां जुड़ जाएगा, इस Cl को हटाकर। हमारे पास क्या बन जाएगा, वापस से ग्लाइकोल बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, ग्लाइकोल बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, जल अपघटन हो गया। साथ में हमारे पास क्या निकलेगा, KCl, 2 पोटेशियम है, और साथ में हमारे पास क्या बाहर निकल जाएंगे, 2 क्लोरीन बाहर निकल जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, जल अपघटन हो गया। ठीक है, जल अपघटन हो गया। इसकी 1-2 रिएक्शन और देख लेते हैं। एक हमारे पास क्या है, विहाइड्रोहैलोजनीकरण। क्या, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, कैमरा डिस्टर्ब हो गया था, माफी चाहता हूं प्रॉब्लम के लिए। हाँ, तो हमारे पास कौन सी रिएक्शन थी, विहाइड्रोहैलोजनीकरण, विहाइड्रोहैलोजनीकरण। यानी कि हमारे पास हाइड्रोजन का और हैलोजन का बाहर निकलना, हाइड्रोजन का और हैलोजन का बाहर निकलना। ठीक है, तो हमारे पास रिएक्शन क्या है, इस तरीके से CH3 CH Cl Cl। ठीक है, तो हम इसकी अभिक्रिया किससे करवा देते हैं, एल्कोहलिक KOH से करवा देते हैं। देखो हमने जैसे इसको बनाया था ना, वैसे ही हम इसको तोड़ सकते हैं। जो हमने बनाने की विधि देखी थी ना,
रासायनिक अभिक्रियाएं उनके विपरीत ये हैं। अब मैंने इसकी अभिक्रिया किससे करवा दी, अल्कोहलिक KOH से करवा दी। ठीक है, तो जब हम इसकी अभिक्रिया अल्कोहलिक KOH से करवाएंगे तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता क्या है, हमारे पास ये जो H है, ये जो H है वो इस क्लोरीन के साथ क्या है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, ये वाला जो H है वो इस क्लोरीन के साथ बाहर निकल जाता है, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ, और ये जो एक और हाइड्रोजन है वो इस क्लोरीन के साथ बाहर निकल जाता है। तो हमारे पास बाहर क्या निकल जाता है, 2HCl निकल जाता है। ये हमारे पास कौन सी अभिक्रिया थी, विलोपन अभिक्रिया थी। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचता है यहाँ पे, यहाँ क्या बचेगा, 2 हाइड्रोजन तो हमारे पास क्या है, निकल चुके, तो क्या बचेगा, CH बचेगा। 3 में से एक हाइड्रोजन इसके साथ निकल गया HCl के रूप में, एक हाइड्रोजन इसके साथ निकल गया, बचा क्या, CH, ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये हमारे पास क्या बचा, एल्काइन बचा। क्या बचा बच्चों, एल्काइन बचा। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास सेम रिएक्शन उसकी है, किसकी, विसिनल डाई हैलाइड की। उसकी भी अगर अल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करवा दो तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो क्लोरीन है ये बाहर निकल जाएंगे, किसके साथ, ये वाला एक हाइड्रोजन, 2 में से एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ और एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ बाहर निकल जाएगा। तो इसमें भी हमारे पास क्या है, 2HCl बाहर निकल जाएंगे, साथ में हमारे पास क्या बचेगा, एल्कीन। वहां एल्काइन बच रहा था और यहाँ बचेगा एल्कीन। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी अभिक्रिया हो गई, विहाइड्रोहैलोजनीकरण। ठीक है, इसको आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है। कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ रिएक्शन करवाता हूं जो शायद आपको ना मिले बुक में भी। ठीक है, एक रिएक्शन और करवाता हूं मैं, कौन सी, विहैलोजनीकरण। ठीक है, विहाइड्रोहैलोजनीकरण का मतलब क्या था, हाइड्रोजन और हैलोजन को बाहर निकालना। अब यहां पे क्या देख रहे हैं हम, विहैलोजनीकरण। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हमारे पास क्या है, CH3 CHCl Cl, ये हमारे पास क्या है, जैम डाई हैलाइड। ठीक है, तो इसकी अभिक्रिया हम किससे करवा दें, जिंक से करवा दें, किससे करवा दें, जिंक से करवा दें। ठीक है, तो जिंक हमारे पास किसके रूप में निकल जाएगा, ZnCl2 के रूप में निकल जाएगा। किसके रूप में निकल जाएगा, ZnCl2 के रूप में। अच्छा, अगर हम एक ग्रुप और ऐसा ले लें तो, अगर हमने एक ग्रुप ऐसा और ले लिया तो यहाँ पे जो और 2 जिंक ले लिए, जिंक के 2 ले लिए और इसको हमने इस तरीके से निकाल दिया, ZnCl2 ZnCl2। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, CH3 CH, फिर डबल बॉन्ड CH3H। तो हमको करना क्या है, हमको सिर्फ इतना सा काम करना है कि ये वाला भाग उतार दो, जो बचा हुआ है ये वाला भाग उतार दो, हमारे पास ये कंपाउंड बन जाएगा। हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये किसकी हो गई, जैम डाई हैलाइड की हो गई। देखो दोनों की रिएक्शन सेम सेम, ये ज्यादा अंतर नहीं है। और अगर हम किसकी देखें, विसिनल डाई हैलाइड की देखें, तो विसिनल डाई हैलाइड में जिंक से अभिक्रिया करवा दीजिए तो यहाँ पे हमारे पास क्या बाहर निकल जाएगा, ZnCl2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ZnCl2 बाहर निकल जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, CH2, ये सिंगल बॉन्ड है, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे और ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ZnCl2। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी अभिक्रिया हो गई, विहैलोजनीकरण हो गई। कौन सी हो गई बच्चों, विहैलोजनीकरण हो गई।
ठीक है। तो ये मैंने डाई हैलोजन व्युत्पन्न एक ही क्लास में मैंने पूरा करवा दिया। मैं 2 क्लासों में नहीं लेना चाहता था। अगर चाहता तो मैं जैम डाई हैलाइड और विसिनल को अलग अलग ले सकता था, लेकिन मैंने नहीं लिया। कोई बात नहीं, मैंने एक क्लास में पूरा कराना चाहा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।